Evening, everyone. Good evening, ma'am. Okay, Good तो evening, हम ma'am. गुड इवनिंग. लास्ट टाइम हमने टू टाइप्स हमने डिस्कस कर रहे थे, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. क्या वो सबको क्लियर था? Yes, स्पीड ma'am. फास्ट तो नहीं ना लग रही आप लोगों को? No, ma'am. श्योर? ओके, तो हमने लास्ट टाइम पे जो हमने लास्ट वो डिस्कस किया था उसमें था हमारे पास यहाँ पे कि आपको फाइंड द अननोन क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो उसमें हम लोग जो सेकंड टाइप है उसमें हम रूल कर रहे थे ए और बी फाइंड आउट करना. मतलब और इसमें बार बार ये वाला रूल लग रहा था कि सेम क्वांटिटीज आर एडेड इन सेम एंड सेम आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेम. ठीक है, अगर कोई यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो वो जरा सा वेट कर लें क्योंकि बिल्कुल नेक्स्ट पे हम नेक्स्ट टाइप पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वहां से आप स्टार्ट करना. ठीक है. हाँ जी शिवांगी, इज देयर एनी प्रॉब्लम? मैम, जो कल आपने होमवर्क दिया था एक बार वो बता दोगे? सॉल्व हाँ. हुआ नहीं वो? हाँ, उसी पर ही आ रही हूँ मैं इसके बाद. ठीक है, तो फिर हम लोगों ने ये ए और बी फाइंड आउट करना, मतलब आप सबको पता लग गया कि हम कौन सी आइडेंटिटी कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि सेम क्वांटिटी सेम में ऐड हो रही है और सेम ही क्वांटिटी सेम से सब्ट्रैक्ट हो रही है. यहाँ से सेम ऐड हुई तो इसके और इसके यूनिट्स डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, इसका और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा. तो कंपेयर किया हमने और हमारे पास वैल्यूज आ गई. अब आपको एक होमवर्क दिया था, ठीक है, बी यहाँ पे वेलोसिटी थी, ए बी सी फाइंड आउट करना था. अब इतना याद रखना कि मैं देखती हूँ कि किसको पता है. सिमरनजीत, आपसे सॉल्व हुआ? देन नेक्स्ट टू पाहुल शर्मा, डिड यू ट्राई? हाँ जी. आंधी, फनीशा, गुरलीन, एनीवन? किसी ने भी नहीं ट्राई किया? Ma'am, I have tried, but I have not got the answer. Okay, what is the answer then? What is the value of A? Aditya, Yes, ma'am. what is the value of A? चलो एनी हाउ आई विल डिस्कस, आप लोग यहाँ पे देखना. अब रूल क्या था हमारे पास कि सेम क्वांटिटीज आर एडेड इन सेम एंड सेम क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेम, राइट? और फिर हमने क्या बोला था कि अगर ये वेलोसिटी है, यहाँ पे हमारे पास t इज द टाइम, राइट? तो इसका मतलब अगर ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू सम टर्म, तो इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी. मतलब जैसे हमने बोला था कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो किलोमीटर प्लस किलोमीटर होता है, राइट? तो इसका मतलब कि दिस हैज द सेम यूनिट्स ऑफ ए बिकॉज सेम क्वांटिटी सेम के बराबर ही है, तो v इज इक्वल टू a. फिर से नेक्स्ट v इज इक्वल टू bt. इंडिविजुअली हमने इसको ऐसे डिस्कस कर लिया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी. ठीक है, v इज इक्वल टू ct स्क्वायर. अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपने तो बोल दिया, आपने तो वर्बली हमें एक्सप्लेन कर दिया कि सेम क्वांटिटी सेम में ऐड हो रही है, सेम क्वांटिटी सेम से सब्ट्रैक्ट हो रही है. आपने तो हमें बहुत इजीली बोल दिया, हम यहाँ पे वर्ड्स में क्या लिखें? तो देखो, और कल को कोई टीचर चेक भी करने आ रहा है तो वो आपसे यहाँ पे वो लाइन नहीं एक्सपेक्ट करता. अगर ऐसा कोई रिलेशन है तो वो आपसे नहीं एक्सपेक्ट करेगा, आप सीधा इसको कंपेयर करोगे, उनको समझ आ जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो ए के यूनिट इज सिमिलर टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के क्या होते हैं हमारे पास? m0 l1 t माइनस. ठीक है, राइट? v इज इक्वल टू यहाँ पे अब यहाँ पे देखना, b चाहिए ना, b के यूनिट्स चाहिए, तो v बाय t कर दूं. और यहाँ पे देखो हमारे पास c चाहिए तो v बाय टी स्क्वायर कर दूं. ठीक है, अब b इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी आ गई? m0 l1 t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t1. ठीक है, अब यहाँ पे c के हम लोग लिखेंगे तो m0 l1 t माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर. ठीक है, तो b के हमारे पास यहाँ पे कितने आ गए?
m0 l1 t माइनस 2, और यहाँ पे कैसे आगे c के हमारे पास कितने आगे? m0 l1 t minus 3. वेरी गुड, m0 l1 t माइनस 3. ठीक है, इट्स 3 है. ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इजी था? ठीक है, मैम जब आप सॉल्व कराते हो तो मैम हर चीज इजी लगती है। ऐसे करते हैं फिर सारे मैं ही सॉल्व करती हूँ. अब देखना एक्चुअली क्या है, ऐसी बात नहीं है. फैक्ट ये है कि आप लोगों को बात पता है, पर कहीं ना कहीं क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस में नहीं है ये चीजें, आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल्स नहीं कर रखे, आपके लिए सारी चीजें न्यू है, तो इसलिए थोड़ा सा जब कोई भी बच्चा ट्राई करता है तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि हमेशा ये हमें रहता है कि गलत हो जाएगा. तो अभी मैं आप लोगों को क्लियरली बोल रही हूँ कि एक चीज अपने दिमाग में लेके रखो कि आप लोग रफ काम कर रहे हो. ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली अ रफ वर्क. मैं आपको जज नहीं करने वाली, कोई और इंसान आपको यहाँ पे जज नहीं करने वाला. आप सिर्फ अगर कोई भी आंसर आप कैलकुलेट करते हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, सबसे बुरा क्या होगा, एक पेज खराब होगा और दूसरा आप गलत आंसर दोगे. गॉट इट? बट एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि आप सॉल्व तो कर रहे हो. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांट कि आप सबका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो. मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं है, मुझे आंसर से तुम लोग से कुछ नहीं लेना देना. मेरा पर्पस ये है बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए, बस हम ट्राई जरूर करेंगे. ठीक है ना, डजंट मैटर. अब धीरे धीरे इसमें ही और टाइप्स करते हैं सो दैट कि आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और आज एक बेस बन जाए. ठीक है, वही वाला मेथड है, अननोन क्वांटिटीज आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो देखो अब है नेक्स्ट हमारे पास इसी में ही क्वेश्चन थर्ड फोर्थ जितना भी नंबर होगा आप देख लेना. ठीक है, उन्होंने बोला है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, फाइंड ए बाय बी. ठीक है, ए बाय बी आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, फ्रॉम द रिलेशन. क्या अभी आप सब लोग करोगे ना खुद से? ठीक है, मैं रिलेशन दे रही हूँ, उसको ध्यान से देखना. ठीक है, गलती नहीं करनी है आप लोगों ने. ठीक है, फ्रॉम द रिलेशन एफ इज इक्वल्स टू ए अंडर द रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर. ठीक है, where capital F is equals to force, right? ठीक है, x is distance, okay, and there comes t is time. अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि आप एकदम से 10th से आए हो, तो ये बिल्कुल नई चीजें हैं आपके लिए. चलो करो. प्लीज गिव अस टाइम। हाँ जी प्लीज. हाँ जी, आई होप आ गया होगा अब तो. यस, तो मैम बी आ गया। बी आ गया, ओके ठीक है. चलो अभी ऐसे करते हैं, मैं भी साथ के साथ सॉल्व कर लेती हूँ. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम, जिनसे नहीं भी होता. हो गया मैम. हो गया, वेरी गुड. शिवांगी, क्या आंसर आया है आपका फाइनल? मैम एक, अच्छा एक मिनट मैम, एक चीज रह गई. हाँ जी बॉयज, आप लोग का आया? आर्यन, नितिन दुबे, प्रतीक, नवरीत, देखो सिंपल है, हमने पहले से ही कर रखा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू आवर रूल,
तो यहाँ पे हमारे पास गिवन जो होगा पहले हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि इफ दिस इज फोर्स तो दिस मस्ट बी फोर्स प्लस फोर्स, बिकॉज हमारा रूल क्या बोल रहा है कि सेम क्वांटिटी इज इक्वल टू सेम प्लस सेम, राइट। तो इसका मतलब हम यहाँ पे फटाफट से a अंडर रूट एक्स, ठीक है, और यहाँ पे f इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, इजी। अब मुझे a फाइंड आउट करना है तो f बाय अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m0 सॉरी m1 l1 t माइनस 2, राइट। मैंने क्या बोला था, खाना भूल जाना, पर फोर्स का फॉर्मूला कभी नहीं मत भूलना, भूलना। है ना। x इज व्हाट, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो कितना है मेरे पास, m0, L1 यस ओनली l1 t0, बट इसकी पावर कितनी है हमारे पास 1/2, तो मैंने इसकी पावर क्या कर दी, अंडर रूट की पावर कितनी होती है 1/2। अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास है m1, ठीक है, l1 माइनस 1/2, ठीक है, t माइनस 2, तो ये कितना आ गया हमारे पास m1, 1 में से हाफ निकाला मतलब 1 में से आधा निकाला, तो कितना रह जाएगा हमारे पास हाफ, राइट। तो t माइनस 2, वाई आई एम यूजिंग दीज टर्म्स, इतना क्लियरली याद रखना कि मैं ऐसे बोल रही हूँ अरे 1 में से आधा निकाला, तो ऐसे ना आप लोगों को परमानेंट ब्रेन में रहती है, जब भी आप कैलकुलेशंस करोगे ना आपके दिमाग में जैसे ही ऐसा कुछ फीचर देखोगे आपके दिमाग में आ जाएगा 1 में से आधा निकाला आधा, ठीक है ना। चलो रेदर देन टेकिंग एलसीएम, तो आपके दिमाग में वही चीजें सेटल हो जाएंगी धीरे धीरे विद टाइम, Ma'am, ठीक है। यस सिमरनजीत, please explain again that. ये वाला एक्सप्लेन करूँ तो बात से, Yes, ma'am. देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि ये फोर्स का जो फॉर्मूला है गिवन है आपके पास, फोर्स इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। अब हमें सिमरनजीत इतना तो आपको क्लियर है ना कि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ही ऐड होती है, Yes, ma'am. ये भी क्लियर है कि मैं फोर्स को इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल रख सकती हूँ, Yes, ma'am. ठीक है। बस अब देखो सिंपल F का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है फोर्स है, तो मैंने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे शायद किसी का माइक ऑन है मेरे अलावा, अगर आप माइक ऑन करते हो तो ये एको आती है एक तरफ, ठीक है। अब चलो, अब हमारे पास है उसके बाद है अंडर रूट एक्स, देखो a चाहिए था ना मुझे, तो देखो मैंने सिमरन एक तरफ a रख दिया और फोर्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स उसको एक तरफ ले लिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने सब्स्टिट्यूट किया, x का डायमेंशन फॉर्मूला मतलब ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला है m0, डिस्टेंस के पास सिर्फ लेंथ है l1 t0। अब मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये l1/2 हो गया ना, मतलब हाफ मल्टीप्लाई हो गया, है ना, ये तो 0 ही है, ये तो 0 ही है, Yes, ठीक ma'am. है। फिर ये कुछ भी हमने डिनोमिनेटर में नहीं रखना, सब कुछ न्यूमिनेटर में रखना है, तो m का 1, ठीक है, 1 माइनस 0, ठीक है, l का 1 पर नीचे से -1/2 आया, -1/2, t का ऑलरेडी -2 था, तो बस हमने उसको सिंप्लीफाई किया और ये आ गया। Okay. And मेरे पास में formulas नहीं है, पास में send कर दोगे? अब ये फॉर्मूलाज नहीं मैंने सेंड किए हुए हैं ऑलरेडी, अगर आप Ma'am, लोगों के पास contact में है नहीं. कोई बात नहीं, अगर आप लोगों के पास जो ग्रुप बना हुआ है जो भी आप लोगों का बंदा है मैं उसमें एक बार फिर से ड्रॉप कर दूंगी मैसेज, आप इंस्टीट्यूट में मैसेज कर देना आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने मैंने- सेंड कर दिया, मैं ग्रुप में एडिट नहीं हूँ इसलिए. ठीक है। वो मेरे पास नहीं, एक्चुअली मेरा काम सिर्फ क्लास लेना है, तो वो Okay. आप लोगों को आपको ऐड कर देंगे, आप एक बार कॉल करके उनसे कंफर्म कर लेना, ठीक है। आयशा मैम होंगे वो आपको ऐड कर देंगे, Okay, ma'am. ठीक है। और नहीं भी फिर भी मिलते हैं तो फिर मैं आपको दोबारा से सेंड कर दूंगी, ठीक है, Okay. आपको मिल जाएंगे। आपको नोट्स और कोई भी ऐसे टॉपिक की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई एम हियर, आपको सीधा बोलना है कि मेरे पास ये चीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैम मेरा अब आंसर आ गया इसका। वेरी गुड, ठीक है। अभी देखते हैं हम मैच करते हैं, आपका मैच करता है कि नहीं। देखो फिर से ऊपर फोर्स है m1 l1 t-2, नीचे है टाइम पीरियड, तो रेदर देन मैं पूरी लिखने की बजाय मैं सीधा लिख रही हूँ, टाइम पीरियड का t1 होता है पर उसका स्क्वायर भी है बाहर, तो t² लिख दिया मैंने डायरेक्टली, सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब Yes, B, ma'am. जो b के यूनिट्स है उसको कंबाइन कर देते हैं हम फटाफट से, तो क्या आया हमारे पास b इज इक्वल टू M1 M1 L1 L1 T0. अरे 0 कैसे, अरे ये देखो ये -2 ऊपर जाएगा, 4 T-4 हाँ 0 वाला कौन है भाई यहाँ पे, 4 वाला कौन है, 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 4
क्या बात है यार, माना 10th के बोर्ड्स नहीं हुए पर वैसे तो प्लस माइनस ठीक आनी चाहिए, है ना। अब देखो ए भी मिल गया तुम्हारे पास, बी भी मिल गया, है ना। अब पर देखो यहाँ पे आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, दोबारा से क्वेश्चन की तरफ आप नोटिस करो तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, a बाय बी की रेशो लिखना। तो मैं a डिवाइड बाय b लिखूंगी, फिर मैं यहाँ से a की वैल्यू उठाऊंगी। a की वैल्यू है m1 l की पावर 1/2 t की पावर -2 डिवाइड बाय m1 l1 t -4। ठीक है, अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये तो बना m0, ये ऊपर जाएगा तो l 1/2 -1, है ना। यहाँ पे जिसकी भी एक Minus मिस्टेक हुई थी वो 1/2. दोबारा से देख ले। -1/2 यस, t -1 -2 + 4। t ठीक है, + 2 वेरी T गुड plus वेरी 2. गुड वेरी गुड। अब इजी लग रहा है, Yes, ma'am. Yes. ठीक है। आई गेस अब तो नेक्स्ट वाला तुम खुद कर पाओगे, मेरे पास सिर्फ अब 2 और टाइप्स रह गई हैं मतलब। ठीक है, आई होप इतने तो अभी आप लोग ट्रेंड हो गए हो कि आप आंसर खुद दे सको। ठीक है, अब मैं इसका सिर्फ आंसर बताऊंगी, अभी सब आप लोग ट्राई करोगे। ठीक है, अब देखना, अब मैं बोलूंगी फाइंड डायमेंशंस ऑफ a इंटू बी, मतलब पिछली बार मैंने डिवाइड में दिया था, इस बार आप क्या करोगे उसको, Multiply. मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करोगे यहाँ पे। ठीक है, इन द रिलेशन यू हैव e इज इक्वल टू b माइनस, इधर ही लिखते हैं, e इज इक्वल टू b माइनस x स्क्वायर, राइट, डिवाइड बाय a इंटू t, वेयर E इज एनर्जी। ठीक है, जिसके पास रिलेशंस का पेज नहीं है वो मैं अभी शो करूंगी, ठीक है, उसने घबराना नहीं है। x इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, t इज इक्वल टू टाइम। आई गेस सिमरनजीत आपको डिस्टेंस और टाइम का तो फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, यस मैम। है ना, वो तो पता लग गया आपको। ठीक है, बाकी फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। स्पीड, ये रहा हमारे पास, जिसके पास एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है वो यहाँ पे देख ले, एनर्जी, वर्क और हीट, इनका फॉर्मूला सेम होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, m1 l2 t -2। ठीक है, नहीं भी है तो हाफ mv² करके हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। चलो अब आ जाओ बैक टू दिस, फाइंड आउट करो। अब इंडिविजुअली मुझे a और b की वैल्यू नहीं कोई भी बताएगा, अब मुझे फाइनल आंसर बताओगे a इंटू बी कितना है। एंड आई रियली वांट कि गर्ल्स से बेटर बॉयज करेंगे। ठीक है आदित्य, आदर्श आप कर रहे हो? हाँ जी मैम। वेरी गुड, जल्दी। कशिश भारद्वाज, Yes, ma'am. गुड। अब क्या होगा, जब भी आप रिवाइज करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि ज्यादा बुक्स वगैरह आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है, यही 4-5 टाइप्स आपने एक बार देख ली, बस आपको देखने की जरूरत है कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। हमने सारे वही वाले मेथड्स लिए हैं ऑलमोस्ट, बस इतना याद रखना है कि क्या ये टर्म्स क्या क्या डिनोट करती है, ये आपके दिमाग में हमेशा फिक्स रहना चाहिए। मैम अगर डन। वेरी गुड, क्या आंसर आया है फिर? मैम m-1 l0 1। L0 T1। यस मैम। सुखमन, आई रिकमेंड कि आप एक बार इसको फिर से चेक करो। Ma'am, I यस have also done. My answer is coming different. यस, हाँ जी किरण, M क्या? M-1 L2 T1. यस, पाहुल शर्मा इज ऑल्सो। पाहुल आप बोलोगे आप लोग ना, क्योंकि चैट में यहाँ पे जब मैसेज आता है ना तब यहाँ पे मेरे को एक बार वो पॉज हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग बोल दिया करो मुझे, वर्बली ज्यादा बेटर रहेगा। वेरी नाइस, यहाँ पे आना चाहिए L2। तो सुखमन आप चेक कर लो, पाहुल एंड
और किसने बताया था अभी मुझे? Kiran. किरण। यस, ठीक है, वेरी नाइस, आप दोनों का बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, वेरी गुड, नाइस स्पीड। तो चले फिर वॉइस करें हम डिस्कस। अब हमारे पास मैम जो प्लीज भी, वेट। अच्छा चलो ठीक है। चलो जिनका हो गया उनके लिए नेक्स्ट वाला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर इकट्ठे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, a बाय b आपने फाइंड आउट करना है फ्रॉम द रिलेशन and t is time। हाँ जी, लास्ट वाला हो गया नवरीत, यस मैम डन। वेरी गुड, सेम Yes, आंसर ma'am. आया। डन मैम, पिछला वाला। Same चलो मैं फिर फटाफट कर देती हूँ, वैसे तो आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आप सबने कर दिया है, पर मैं ऐसी टाइम पास के लिए कर देती हूँ, है ना। अब देखते हैं इस तरह से, अब कैसे किया होगा सबने, लेट्स सी, मुझे हिंट्स दे दो। बॉयज में से सबसे पहले देखेंगे। यस, मैम हिंट, E is equal to B minus X square. E is equals to B minus X square। अच्छा आपने ऐसे किया, ओके, देन And ma'am then E is equal to 80. आदित्य एक बात बताओ जरा, वो तो उन रूल्स में देखो सबसे बड़ी ब्लंडर कर दी ना। अब ये वाला रूल तो उन रूल्स में एप्लीकेबल नहीं है जो हमने ऐसे वाले कर रखे हैं, कि मतलब जिनमें सब कुछ सामने सामने मतलब सेम सेम में ऐड कर सकते हैं, है ना। मतलब देखो ना, इनमें ये वाली क्वांटिटी इसके बराबर हो सकती है, ये वाली क्वांटिटी इसके बराबर हो सकती है। लकीली हमारे पास यहाँ पे भी ऐसा ही रिलेशन बना था, ये वाली क्वांटिटी इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, इक्वल, ठीक है ना। बट एक्चुअली में ये तो आपके लिए बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि ये तो आपने क्या किया कि सेम सेम पैटर्न चल पड़ा, तो उसी पैटर्न पे आपने आंसर दे दिया। पर अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें डिवाइड हो, तो आप एक चीज नोटिस करो, ये क्या है, दिस इज व्हाट, डिस्टेंस ना। तो Yes, मतलब ma'am. डिस्टेंस यस में से मैम। b Yes, माइनस ma'am. हो जाए, तो मतलब डिस्टेंस में से डिस्टेंस ही माइनस होना चाहिए। यस तो मैम। e को तो इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी So ma'am, आदित्य, B तो will b be इज equal to इक्वल टू, X square. Ma'am, I've done this. वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है ना आदित्य। हमने अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में भी, मेरे को वो पेज नहीं मिल रहा, हमने लास्ट क्लास में भी कुछ इस तरह से क्वेश्चन किया था, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसी तरह से वो क्वेश्चन करना है। आई गेस ये रहा देखो, ये वाला वो क्वेश्चन है ना। ध्यान से नोटिस करना जरा, यहाँ पे आपने पॉइंट मिस कर दिया, इसका मतलब ये देखो, यहाँ पे क्या था, P इज समथिंग मोमेंटम, ओके, अंडर रूट A है, B है, और उन्होंने बोला A और B आप फाइंड आउट करो, पर B प्लस वी स्क्वायर था ना। तो आप यहाँ पे नोटिस करो जरा, मैंने देखो B को डायरेक्टली वी स्क्वायर में किया, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, मुझे सबसे पहले वो क्वांटिटी देखनी है जिसमें प्लस या माइनस हो, और मैं ये देखूंगी कि अगर उस क्वांटिटी में प्लस माइनस है, तो उसके साथ की क्वांटिटी क्या वो मेरी नॉन क्वांटिटी है। तो यस, मैंने यहाँ पे देखा कि x मेरी नॉन क्वांटिटी है, तो b इज इक्वल टू डायरेक्टली x स्क्वायर, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो b के वही यूनिट्स हुए जो x स्क्वायर के हुए, दैट मींस L2, m0 L2 t0। अब आते हैं e पे, तो e इज इक्वल टू, मतलब ऊपर तो सेम यूनिट्स ही रहेंगे ना हमारे पास, अगर आप सब लोग देखो तो डिस्टेंस में से डिस्टेंस ही सबट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या मैं इसको सीधा L2 लिख दूं, और नीचे मैं लिख दूं a इंटू t1 टाइम, तो a यहाँ पे, अब बाकी सारा मैं इधर ले आती हूँ, तो a इज इक्वल टू L2, यहाँ पे आ गया e इंटू t1, तो मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं थी, तो a इज इक्वल टू L2, ठीक है।
ई के यूनिट्स क्या होंगे हमारे पास? ई के क्या यूनिट्स थे आपके पास? यस, M1 L1 T minus 2. Yes, ma'am. M1 L2 T minus 2. 2, ठीक है। यहाँ पे जिसने भी बोला है उसने L1 बोल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे M0 L0 T1, ठीक है। खाली T1 लिखूं या M0 L0 T1 लिखूं, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं उनको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ठीक है। तो A इज इक्वल टू, अब ऊपर जाएगा तो M -1, -1. ये देखो L2 से L2 अब कैंसिल हुआ, देखो क्योंकि दोनों के सेम है, तो इसका मतलब L0 और T यहाँ पे -2 है, यहाँ पे T1 है, तो ये कितना हो गया? T ऊपर माइनस जाके, यहाँ नीचे -1 है पर ऊपर जाके क्या बन जाएगा? प्लस T1। अब मुझे क्या चाहिए था? A बाय A into B. ये क्वेश्चन की डिमांड थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A इंटू बी। तो A क्या है? M-1 L0 T1 और B क्या है? L2। तो बस फिर बन गया हमारे पास। क्या सबका यही आंसर है? M1 L2 T1। Yes, Yes. ma'am. आदित्य समझ आई आपको मिस्टेक? Yes, ma'am. पता क्लियर हुई? ठीक है। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। अब देखो, अब सेम टू सेम है नेक्स्ट वाला, फटाफट से अब इसको निकाल दो। अब इसमें प्लीज कोई भी मिस्टेक मत करना। Ma'am, done. वेरी गुड गर्ल्स, ये लड़कियां बड़ी स्मार्ट है। Done, ma'am. ग्रेट ग्रेट। अभी डिस्कस करते हैं बस जल्दी से, ठीक है। अब ए के, अब फटाफट से मुझे आदित्य बताएगा ए की डायमेंशंस क्या होंगी? ए की डायमेंशंस क्या होंगी? Ma'am, A is equal to T square. यस, ठीक है ना? अभी क्लियर है ये बात? तो बस Yes, अब ma'am. दो लाइन लगाओ। A is equals to T square and P is equals to, ऊपर पूरा T2, ठीक है, नीचे B into X, ठीक है। तो B की कैलकुलेट करनी है, तो T2 बाई P into X का कितना होता है? L1। चलो फटाफट से, यस कितना फाइनल आंसर आया? Ma'am, MT minus 2. ओनली M1 राइट? Yes, M1. ma'am. यस। T अगर minus किसी को 2. प्रेशर का फॉर्मूला नहीं पता तो Minus प्रेशर के लिए सिमरनजीत, आपके लिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ऊपर फोर्स की यूनिट लिखो, नीचे एरिया की लिखो, ठीक है। नीचे वाला सारा ऊपर की तरफ ले जाओ और क्लब कर दो और आपके पास यूनिट्स आ जाएंगी, डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। इज इट क्लियर सिमरनजीत? यस मैम। ठीक है। आई होप अब सबका ये आंसर आ चुका होगा, ठीक है। Yes. पाहुल, Yes, ma'am. ओके तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको A डिवाइड बाय B की रेशो बता रही हूँ। सबका यही आ जाना चाहिए, दैट इज M1 L0 T -2। Minus 2. मेरे को सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है? No, इज ma'am. देयर एनी No, रिक्वायरमेंट? ma'am. पक्का फास्ट तो नहीं है, नॉर्मल है? यस मैम। ठीक है बॉयज, बता दो आप लोग, थिंग्स आर क्लियर विद यू? चलो अब ऐसे करते हैं, अब हमारे पास फर्स्ट टाइप हमने की थी करेक्शन ऑफ द फॉर्मूला। करेक्शन ऑफ द फॉर्मूला में हमने किया था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड वाले में हमने फाइंड आउट किया था टू अननोन क्वांटिटी, राइट। अननोन क्वांटिटी का ये सेकंड टाइप थी जो अभी तक हम न्यूमेरिकल्स करते आ रहे हैं। अब आएगी थर्ड, ठीक है। थर्ड वाले में, अब थर्ड वाला मैं उसी को करवा सकती हूँ जिसको थोड़ा सा अच्छा खासा आता है। और अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है। और सिर्फ थर्ड वाले के ऑलमोस्ट दो ही क्वेश्चन सबसे फेमस है और वही दो आते हैं, ठीक है। वैसी मतलब टाइप आती है, एक मैं सॉल्व करूंगी और एक एज यूजुअल आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। पर समझ लेना एक बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मैं पहले जर्नलाइज में मेथड समझाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको जर्नलाइज में मेथड समझाया था, पर थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ था। फिर जैसे ही मैंने एग्जांपल दी थी तो आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया था, ठीक है। आज ध्यान से सुनना, मैं आपको बात बता रही हूँ, ठीक है। थर्ड वाला मेथड है हमारे पास, थर्ड जो हमारे पास इसकी यूज है, टाइप है, ठीक है, वो है कन्वर्जन ऑफ
one system to another. अब वन सिस्टम टू अनदर को समझने के लिए पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक दो क्लासेस पहले हमने ये रीड किया था कि हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक एसआई एक एसआई एक CGS. CGS. और मैंने आप लोगों को ये CGS. बोला था ना कि यस वेरी गुड, मैंने आप लोगों को ये बोला था ना कि ये किसने हमें बना दिया, मतलब बचपन से हमें किसी ने बोल दिया कि राइट किलो मीन्स 1000, राइट, और हम उस दिन से वो एज्यूम करके चल रहे हैं और ऐसे करके चल रहे हैं। तो उन्हीं चीजों को मतलब वन सिस्टम को सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए जो फर्दर हमारे पास बड़ी बड़ी टर्म्स आती है तो उनके लिए हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा ये सर के ऊपर से कि इसको समझने के लिए मैं वर्ड्स में लिख रही हूँ। देखो, वन सिस्टम को अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करना मतलब एसआई को सीजीएस में या फिर वाइस वर्सा सीजीएस को एसआई में, ठीक है। आप जैसे मर्जी कर लो। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करूँ। बड़ा यूनिट कौन सा होता है? एसआई, है ना। सीजीएस का मतलब होता है स्मॉलर यूनिट। एसआई का मतलब अगर हुआ तो मीटर होता है, यहाँ पे इधर लेंथ में सेंटीमीटर होता है, इधर किलोग्राम होता है तो इधर ग्राम्स होता है, और इधर सेकंड होता है तो इधर सिंपल सेकंड होता है, ठीक है। अब हमेशा ऐसे रूल रहेगा। एक हमारे पास रूल आता है जो इसमें यूज होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा, नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कि होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस होने का मतलब है कि हर जगह पे आपके पास क्या होना चाहिए? सेम जैसा। मतलब अगर मैं आपको कोई भी सिचुएशन देती हूँ, जैसे आप लोग पढ़ते थे दो टाइप्स होते हैं, एक होमोजीनियस होता है, एक हेटेरोजीनियस होता है ना। तो आप जो रीड करते हो होमोजीनियस मतलब हर जगह एक जैसा, है ना। तो हर जगह एक जैसी वाली प्रॉपर्टी वो चाहते हैं कि इधर भी सेम रहे और दूसरी तरफ भी सेम रहे, और या फिर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए सेम इक्वेशन है। तो यहाँ पे उन्होंने रूल बना दिया n1u1 इज इक्वल टू n2u2। ये इसका जनरल प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि n1 क्या होगा। n1 और n2 तो होंगे बेसिक नंबर्स। नंबर मीन्स जैसे ऐसे हो गया कि मैंने बोल दिया कि 1 ग्राम इज इक्वल टू या 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5000 ग्राम्स, है ना। तो इसका मतलब कि क्या बना, मैं यहीं पे लिखती हूँ 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5000 ग्राम्स, ठीक है। मैं सिर्फ एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। अब यहाँ पे समझो जरा, 5 और 5000 तो दोनों क्या बने? n1, और ये क्या बना? n2, मतलब नंबर्स, राइट। पर यहाँ पे ये u1 एंड u2 क्या होंगे? u1 का मीन्स होगा, अब मैं हमेशा बड़े को छोटे में कन्वर्ट करती हूँ तो इसका कहने का मतलब होगा ये SI, और इसका मतलब ये क्या होगा? CGS। आप उल्टा भी कर सकते हो, CGS टू SI, ठीक है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी टू बॉयज? आदित्य, आदर्श, नवरीत? No, ma'am. भाई बॉयज को मुझे बड़ी No, ma'am. पर्सनल रिस्पेक्ट देनी पड़ती है ना। आप लोग भी साथ ही बता दिया करो। ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मुझे क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि n1u1 इज इक्वल टू n2u2। दैट मीन्स कि n1 और n2 क्या होंगे? नंबर। ये एक नंबर्स है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर u1 एंड u2 जो होंगे वो हमारे किस फॉर्मूला को इन्वॉल्व करेंगे? डायमेंशन फॉर्मूला को, ठीक है। ठीक है सिमरन जी, इज इट क्लियर? मैम थिंग बता दो ना मैम। ओके सॉरी, व्हाट? फिर दोबारा से से जाने explain- का। फिर से बताती हूँ। यस मैम। देखो, अभी हमारे कहने का मतलब है हम कन्वर्जन्स कर रहे हैं। कन्वर्जन्स का मतलब है छोटे सिस्टम को बड़े में या बड़े सिस्टम को छोटे में, ठीक है। इसको ही बोलते हैं कन्वर्जन। जैसे कि किलोग्राम को ग्राम में, ठीक है, या फिर कोई और यूनिट्स, किलोमीटर को मीटर में, ठीक है, मिली सेकेंड्स को सेकेंड्स में। जैसे हमें थोड़ा ना सपना आएगा बचपन से कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू, जैसे हम बोल देते 10⁻³ मिली सेकेंड, या ऐसे कुछ कन्वर्जन कर दी, है ना। तो ये कन्वर्जन के लिए ये फॉर्मूला बना हुआ है। तो ये हमें सिखाया किसने? डायमेंशन फॉर्मूला ने। जो अभी हम कर रहे हैं ना ये सारे फॉर्मूलाज, ये डायमेंशन फॉर्मूला की यूजेस है कि भाई आप लोगों ने नए फॉर्मूलाज बनाए थे पर उनके फायदे क्या है वो बताओ, तो हम उनके फायदे कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें एक प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि जो मेरी तरफ नंबर है ना, इस तरफ का नंबर इस तरफ के नंबर के बराबर होना चाहिए। जैसे कि 5 किलो
पक्का से 5000 ग्राम होने चाहिए। दोनों इक्वली हुए ना, अगर मैं 5 किलो को कभी भी कन्वर्ट करूंगी तो वो 5000 ग्राम के बराबर ही आएगा ना। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मेरा लास्ट में पर्पस होना चाहिए। ठीक है, अब इसी प्रिंसिपल को लेकर हम कैलकुलेशंस करेंगे। जैसे n1 n2 मैं यहाँ पे बता रही हूँ नंबर्स है। अब कल को आपके पास कैसा क्वेश्चन आएगा वो बताती हूँ। U1 मतलब आ गया SI सिस्टम। अब अगर सिमरनजीत ने क्योंकि पहले लेक्चर्स नहीं लगाए हैं तो सिमरनजीत को एक आइडिया दे देती हूँ कि SI और CGS का मतलब होता है हमारे पास 2 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। ठीक है, SI का मतलब होता है जो स्टैंडर्ड पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है यूनिट। ठीक है, CGS का मतलब होता है छोटे यूनिट्स। ठीक है, तो हम 3 ही बात कर रहे हैं, मास, लेंथ और टाइम की। तो SI में मास क्या होता है kg, मतलब पूरी दुनिया अब आंसर देगी kg में। लेंथ जो होगी मीटर में, टाइम जो होगा वो सेकंड में। CGS का मतलब इसी से बना है, C का मतलब सेंटीमीटर फॉर लेंथ, G का मतलब ग्राम फॉर मास, S का मतलब सेकंड्स। अब क्लियर हुआ थोड़ा? यस मैम। ठीक है, आप ऐसे बोलो ना कि मैंने आप मतलब पिछले थोड़े से वो नहीं कर रखे तो मेरे को वो बातें नहीं समझ आती। ठीक है, अब आई होप इट इज क्लियर। अब देखना एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, या जो हम अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे वो कैसे आएंगे, उस टाइप को अभी हम स्टडी करते हैं। अब आपको ये आएगा कि आप ये बताओ कि 5 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। मतलब एक बड़ा सिस्टम कितने छोटे सिस्टम में होगा वो आपको बताना। तो ठीक है, मेरे लिए अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो बन गया N1U1 इज इक्वल टू N2U2। मतलब मुझे आज क्या फाइंड आउट करना है, N2। तो मैं क्या करूंगी, N1U1 बाई U2, है ना। Yes, ma'am. पर एक चीज नोटिस करना जो आप लोगों ने शायद नहीं की होगी, वो मैं आपके दिमाग में फिर से यहाँ पे फिक्स करवा रही हूँ। देखो, एक बात देखिए, अगर इधर मास लिया तो मैंने इधर भी मास का ही यूनिट लिया। ऐसे नहीं कि अगर मैंने इधर किलोमीटर ले लिया तो यहाँ पे मैं ग्राम्स ले रही हूँ। आप देख रहे हो, सेम को सेम के साथ कंपेयर कर रही हूँ। ऐसे ही जब मैंने बोला था कि सेकंड है तो सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर किया, किलोमीटर था तो उसको मैंने मीटर के साथ कंपेयर किया। गॉट इट? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो इसीलिए अब मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल पे चलती हूँ। आई होप ये सारा कुछ क्लियर है। फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि मैं बड़ा बड़ा हाईलाइट कर करके लिखूं। आप लोग एवरी छोटी डिटेल को बहुत क्लियरली उसको ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, जैसे ही वंस आई एम डन विद इट, ठीक है, यू आर गोइंग टू आस्क मी क्वेश्चंस। गॉट इट? ठीक है, वैसे तो मैं ये ट्राई करूंगी कि आप लोगों को जरूरत ही ना पड़े, आप लोगों को सब कुछ ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। अब हम कन्वर्जन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो अब कल को देखो, अभी तो मैं आप लोगों को खुद बता रही हूँ कि किसका कौन सा SI यूनिट का नाम है। जैसे जैसे हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज जो हमने जिनके डायमेंशन फॉर्मूला निकाले हैं, फोर्स, वर्क, ठीक है, प्रेशर, इन सबके अलग अलग नेम्स है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले फोर्स का बता रही हूँ। ठीक है, फोर्स का जो SI नेम होता है और CGS नेम होता है। SI का सिस्टम का जो नेम होता है वो आपने बचपन से पढ़ रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, Newton. ठीक है, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। जितने भी साइंटिस्ट के नेम से सिंबल्स होंगे वो सारे कैपिटल्स में होंगे। जितने भी बिना साइंटिस्ट के होंगे, जैसे CGS, वो सारे साइंटिस्ट के नेम से नहीं होते हैं, तो उनको डिफरेंट होता है। तो इसके जो छोटा यूनिट होता है, मतलब जो CGS यूनिट होता है, उसका नाम होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। ठीक है ना, डायन नहीं बोलना, डाइन बोल रहे हैं। ठीक है, तो SI का मतलब होता है न्यूटन, और इधर क्या होता है हमारे पास, डाइन। गॉट इट? तो इसका मतलब कि आज उनका क्वेश्चन है कि आप ये बताओ, दिस इज द न्यूमेरिकल, ठीक है, जो आपके पास फर्स्ट आएगा। तो वो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन, आर देयर इन 1 न्यूटन। आप ये बताओ 1 न्यूटन में कितने डाइन है। जैसे कि अगर पीछे कोई क्वेश्चन अराइज करता, तो मतलब अगर मैं पीछे वाले में क्वेश्चन बनाती यहाँ पे, तो मैं बोलती कि हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 5 kg। तो आप बोलते 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम्स।
क्योंकि वो सिंपल था। पर अब जान पूछ के उन्होंने ऐसी टर्म ली है फोर्स, क्योंकि आपको डायमेंशन फॉर्मूला सिखाना है ना, तो वो चाहते हैं कि सिंगल सिंगल टर्म ना हो, क्योंकि आप लोग सिंगल को तो बहुत इजीली कन्वर्ट कर लोगे, आपको तो आती है कन्वर्जन, लेंथ का लेंथ में, मीटर का मीटर में, सेकंड का सेकंड में। पर वो ऐसी टर्म चाहते हैं जिसमें तीनों यूज हो, मास भी हो, लेंथ भी हो और टाइम भी। ठीक है, तो अब वो ऐसी ऐसी क्वांटिटीज देखेंगे। अब सबसे पहले न्यूटन को देखते ही बच्चों को ये पता लग जाएगा कि ये फोर्स है। देखो फोर्स ही फोर्स के साथ पूछी गई है, तो इसका मतलब इतना तो फॉर श्योर है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास, है ना। तो अब यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगी, ध्यान से देखना, वी नो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अभी आपने रीड किया है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी हेयर, यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है, N1 है मेरे पास 1 न्यूटन, है ना, बड़ा यूनिट। ठीक है, U1 के लिए मेरे पास है न्यूटन, N2 क्या होगा मेरे पास, वो मेरे को फाइंड आउट करना है, क्योंकि हाउ मैनी पूछा है। नो 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 नो, U2 होगा डाइन, याद रखो, N1 N2 विल बी ऑलवेज नंबर्स, है ना। और U1 U2 क्या होंगी, क्वांटिटीज। ये थी SI वाली, और ये था देखो छोटा यूनिट CGS वाला, ये दोनों थे नंबर्स, N1 N1, N2 N2, ये SI, ये CGS। होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. करेक्ट। अब चलते हैं ध्यान से, अभी भी बात नहीं हुई है। अब U1 है ना, तो अब इसका मतलब इसके पास अपना मास होगा, है ना। तो अब इसके पास अपना मास होगा, तो इसका भी हम लोग क्या लिखेंगे, जितना भी न्यूटन का आएगा वो सारा M1 L1 T1, और इसके लिए जितना भी होगा वो क्या होगा, M2 L2 T2, क्योंकि ये दूसरे यूनिट की क्वांटिटी है। इसके पैर में U1 है, इसके पैर में U2 है। अब पावर्स भी आएंगी, पर पैर में भी कुछ आएगा। ठीक है, ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ, सबस्क्रिप्ट भी कुछ आएगी, सुपरस्क्रिप्ट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमारे पास, पावर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे आएगा। ये फर्स्ट यूनिट, ये फर्स्ट सिस्टम हो गया, ये सेकंड सिस्टम हो गया, घबराना मत। ठीक है, मैं सिंपली लिख रही हूँ। ठीक है, एज दे आर द यूनिट्स ऑफ किसके, फोर्स के। ठीक है, सो देयरफॉर डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा इनका जनरल, T-2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, A M की पावर A कितनी होगी 1, B कितनी होगी L की पावर को, और C कितनी होगी -2, है ना। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला में लिख रहे हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब मैं सारी टर्म्स लिख रही हूँ, N1 का मतलब 1 है, इसका मतलब क्या था, M1 L1 T1, और इसकी पावर A B C। ऐसी N2 मुझे नहीं पता है, इसको फाइंड आउट करना है, इसकी पावर M2 L2 T2 और A B C, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये N1 पावर, की 1 है। हाँ जी, N1 की 1 है, ये देखो 1 न्यूटन। ओके मैम। ठीक है, ये वाला सिस्टम हो गया SI ना, ये हो गया CGS। SI मतलब न्यूटन है, तो न्यूटन का 1, क्योंकि न्यूटन के साथ 1 लिखा है। डाइन, हाउ मेनी डाइन्स पूछा है, तो उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, क्वेश्चन मार्क किया हुआ है CGS में। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, अगर आप लोगों को याद हो तो देखो मैंने क्या किया था यहाँ पे पीछे, N1 ऐसे लिखा था, U1 U2 सारे मतलब इकट्ठे कर दिए थे, N2 ऐसे ही रहने दिया था। अब भी मैं यही करूंगी, N2 को एक तरफ रहने दूंगी, क्योंकि हम राइट हैंड सिस्टम फॉलो करते हैं, तो N2 को इधर ले आती हूँ। ठीक है, तो मतलब सारा इसके नीचे आ गया, तो ये कितना आ गया, 1 को लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारा ऐसे लिख रही हूँ, M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। सिमिलरली M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। अब क्या हुआ कि पावर सेम है तो क्लब कर लेते हैं, है ना। तो M1 by M2 की पावर A, L1 by L2 की पावर B, T1 by T2 की पावर C। अब आप देखो तो ABC भी तो पता है ना हमें। ठीक है, तो मैं इसी स्टेप में लिख रही हूँ, पर आप लोग नए स्टेप में लिखना, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1
पावर 1 और पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फिर से। अब ये तो लिख लिया। अब फॉर ऊपर वाला M1 L1 T1 कौन सा सिस्टम है? ये कौन सा सिस्टम है? सिस्टम दो तरह के हैं ना, एक SI एक CJ। SIA वाला। SI है तो मास M1 कितना होना चाहिए? देखो मैंने तभी यहाँ पे नहीं लिखा था, अभी आप लोग बताओगे ये कितना होना चाहिए? 1 kg, क्योंकि 1 लिखा है ना। L1 कितना होना चाहिए? 1 मीटर। 1 meter. टाइम 1 कितना होना चाहिए? सेकेंड। 1 1 second. 1 नहीं भी लिखोगे तब भी कोई इशू नहीं। इधर कितना होना चाहिए? 1 ग्राम। ग्राम। 1 नहीं लिखना, मतलब अभी तो पता ही नहीं है ना इसका नंबर तो। ग्राम। L2 कितना होना चाहिए? T2 कितना होना चाहिए? सेकेंड। अब पता चला कि मैंने यहाँ पे स्पेस क्यों छोड़ी थी। Yes, ma'am. थिंग्स आर क्लियर? यस हुआ मैम। कुछ क्लियर? देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, पहले SI सिस्टम को लिख लिया, इधर CGS को लिख दिया, इधर इसकी वैल्यूज लिख दी, उधर उसकी लिख दी। फिर सिंपली मैंने देखा कि ये दोनों यूनिट्स ऑफ फोर्स है, तो मैंने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। फिर मैंने सब इकट्ठे कर लिए, ये इसके नीचे आ गया, जिसकी पावर सेम है उन सबको एक के नीचे ले लिया। ठीक है, अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ और अब यहाँ से आप लोगों की कंडीशन समझ आने वाली है। मैं कर दूं नेक्स्ट पेज पे, मतलब ये सामने रहेगा, ऐसे नहीं है कि आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले है मेरे पास N2। ठीक है, देखो ट्राई करते हैं कि एक ही शीट पे आए। आई होप इट इज विजिबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो M1 है, तो M1 यहाँ पे कितना था? और 1 kg. और नीचे क्या था? ग्राम। तो ऊपर मैं लिखूंगी 1 kg, नीचे मैं क्या लिखूंगी? ग्राम की पावर 1। ऐसी लेंथ कितनी थी? 1 मीटर, नीचे होगी सेंटीमीटर, वेरी नाइस, की पावर 1। इधर टाइम होगा सेकंड, मतलब 1 सेकंड, ये भी सेकंड की पावर -2। पर अरे यहाँ पे तो देखो कितना इजी हो गया, सेकंड सेकंड सेम थे, ये खत्म ही हो गया। ठीक है, तो ये तो बन गया 1 की पावर -2, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो, बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करना चाहते हो या छोटे वाले को बड़े में। कहने का मतलब है 1 kg को ग्राम में लिखना चाहते हो या ग्राम को kg में लिखना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। अब देखो मैं बड़े वाले को छोटे में कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो इजी लगेगा। 1 kg is equals to 1000 ग्राम, 1 मीटर is equals to 100 सेंटीमीटर। सेम यूनिट्स लेके आने हैं ना, मेरा पर्पस नंबर निकालना है, तो नंबर लेके आने के लिए कोई भी यूनिट्स बचने नहीं चाहिए। इधर तो सेकंड खत्म हो गया, फिनिश हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। यहाँ पे बची, अच्छा इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 थी, N2। तो यहाँ पे बचे हमारे पास 10 raised to power 1 2 3, 10 raised to power 3, यहाँ पे 10 raised to power 2। बेसिस आर सेम, V at powers, N2 is equals to 10 raised to power 5। कहीं पे भी गूगल करके अभी देख लेना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to power 5 डाइन होता है। तो ये इसका मैं 1 की पावर -2 नहीं लिख पा रहा हूँ वो। हाँ जी, 1 की मैम पावर -2। अरे एक बात बता, 1 को मैं, अच्छा चलो मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ। 1 की पावर -2 का मतलब 1 रेसिप्रोकल में है की पावर 2, यही हुआ ना इसका मतलब, है ना। तो 1 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी? देखो 1 into 1, तो क्या बना रहेगा? बनेगा तो ये 1 ही ना, 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग वही नंबर तो देगा। तो ये क्या होगा? 1 की चाहे 1 करोड़ वैल्यू ले लूं, 1 के ऊपर चाहे 1000 वैल्यू ले लूं, रहेगा तो वो 1 ही ना हमेशा। यस मैम। इसको लिखने का कोई यूज ही नहीं है ना सिमरन। यस मैम, क्लियर। ठीक है, देखो Yes, इट ma'am. इज वेरी ओके टू आस्क ये छोटे छोटे डाउट्स, इट्स ओके। ठीक है, इसमें शर्माना नहीं है, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, पर आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो क्लियर हुआ ये? यस मैम। पूरा क्लियर हुआ? हाँ जी मैम। अब वी हैव एक्चुअली, चलो अब ऐसे करते हैं, अनदर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एक बार आप सारा देख लो, जहां पे कोई डाउट है एनीवन, ठीक है, आप मेरे से पूछो। गुरविंदर, इज दैट क्लियर विद यू? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो सबसे पहले पहले आप ऐसे लिखोगे, आप पहले डिसाइड करोगे, और हमेशा कोशिश करना कि SI यूनिट रहे U1 में और U2 में रहे CGS। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? उसका डायमेंशन फॉर्मूला ढूंढोगे ABC, फिर आप डिवाइड कर दोगे, इधर एक नंबर ले आओगे। ठीक है, फिर इस तरह से करोगे,
फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे जैसे आपने यहाँ पे की, ठीक है। फिर बड़े सिस्टम को छोटे में कन्वर्ट कर दो या छोटे को बड़े में कर दो। देखो अगर मैं छोटे को करती हूँ, ऊपर 1 kg रहता, नीचे क्या रहता, ग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता, 10⁻³ kg। तो मैं -3 लिखती, केजी से केजी कैंसिल हो जाता, -3 ऊपर जाता तो ये प्लस रह जाता है ना, फिर ये ऊपर जाता, तो रेदर देन इजी था, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप इंक्लूड करना है, ठीक है। तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर दो, बड़े वाले यूनिट को स्मॉलर यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? एक्सक्यूज मी मैम। Yes, ma'am. मैम जहाँ पे हम पहले स्टार्टिंग में ABC लिख रहे थे वहाँ हम डायरेक्ट वैल्यूज डाल सकते हैं कि बाद में ही करनी है? नहीं, अगर आप बाद में करो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे वाला सिस्टम बन जाएगा ना। ये देखो मैंने तो यहाँ पे एक स्टेप को लिखा नहीं है, पर आप तो उसको भी लिखोगे। तो यहाँ पे क्या आता है, M1 M2 की पावर A, L1 L2 की पावर B, T1 T2 की पावर C। तो आपको पता है, फिर ABC ऊपर से पिक करते हो और फिर 1 2 -2 करते। अगर यहाँ पे लिखते ना तो अब फिर क्या गलती में क्या होता है आप लोगों से, M1 नीचे भी है ऊपर भी है, L1 नीचे भी है ऊपर भी है, T1 नीचे भी है, -2 नीचे भी है। तो कई बच्चे लिखते लिखते थोड़ी सी मिस्टेक कर देते, 1 2 1 2 2 1 2 1, तो वो ऊपर नीचे हो जाता। अब यहाँ पे नहीं होगा, ओके मैम। ठीक है। ये आप लोगों के लिए इजी है। अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हो और आपसे मिस्टेक नहीं होगी तब आप ऐसे लिख लेना। मैंने बस आप लोगों की गलती बचाने के लिए किया। चलो अब फिर दो क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन है आप लोगों के पास, पहले मैं आपको बता देती हूँ एनर्जी के बारे में मैं बात करूंगी। एनर्जी के 2 यूनिट्स होते हैं, एक SI एक CGS। अब आज से याद रखना है ये सारी बातें, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें बता रही हूँ, एकदम से नहीं प्रेशर डाल रही। एनर्जी का जो बड़ा यूनिट होता है वो आप लोगों ने सुना हुआ है, दैट इज जूल, Joule. कैपिटल J से डिनोट करते हैं, ठीक है। CGS यूनिट होता है इसका अर्ग्स, E स्मॉल ई होता है, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, अर्ग्स स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। वैसे तो इसका कोई सिंबल ऐसे डायरेक्ट ही लिख देते हैं हम, अर्ग्स बोलते हैं, अर्ग्स ERGS, ठीक है। अर्ग भी बोल देंगे, जैसे अगर एक हुआ तो अर्ग बोल देंगे, सिंगुलर है, प्लूरल हुआ तो S लगा देंगे, ठीक है। तो जूल, अर्ग्स। अब मेरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी अर्ग्स are there in 1 joule? ठीक है, चलो हाँ जी मैम। अभी आप लोगों को ये तो पता लग गया। अब आप लोगों के लिए मैं हिंट के लिए ये बना के रखती हूँ सामने, यहाँ पे लिख दो जूल, यहाँ पे लिख दो अर्ग। चलो जल्दी जल्दी, बाकी एवरीथिंग इज सेम। एक्चुअली क्या होगा, अभी तो आप लोग ये वाली टाइप्स कर रहे हो ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, फिर मैं धीरे धीरे इन टाइप्स को मिक्स भी कर दूंगी, ठीक है। फिर आप लोगों को और भी इजी और आपको सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगेगा। सुखमन सॉल्व हो रहा है? Yes, ma'am, कर रही हूँ. वेरी गुड। प्रतीक आप कुछ कर रहे हो? Yes, ma'am. वेरी गुड। आनवी? Yes, ma'am. नाइस। आर्यन नहीं कुछ कर रहा, है ना आर्यन? मैम एक बार एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला बता दो. अभी तो किया था, भूल गए तुम लोग? M1 L2 T-2। ये तो आप लोगों को अभी याद ही हो जाना चाहिए। किसी को नहीं पता तो वो स्क्रीन पे देख ले। और अगर आप भूल जाते हो ना तो देखो सबसे इजी मेथड है, फटाफट मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो हमेशा, या फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट याद रखो। ठीक है, A will be 1, B will be -2 and C will be, sorry, B will be 2 and C will be -2। इस पेज पे देख लो।
कन्वर्जन्स में सब्स्टिट्यूट करो एंड देन यू विल हैव योर आंसर। हाँ जी नवजीत, नवजीत ही है ना, नवरीत सॉरी। क्या आप सबको समझ आ रहा है? मेरे को बताओ कौन से स्टेप पे आप मतलब रुक चुके हो, कौन सा ऐसा स्टेप है जो मैम अभी difficult- कर रहे हैं मैम, 2 मिनट रुक। ओके। अगर बीच में वैसे किसी को ऐसे लग रहा है कि अच्छा इस स्टेप में मैं कैसे करूं या सब्स्टिट्यूट क्या करूं, तो वो मुझे बता दो कि यहाँ पे क्या लिखूं। मैम डन। वेरी नाइस। क्या आएगा फाइनल आंसर? मैम 10 raised to the power 7 hours. वेरी गुड पावनी, वेरी गुड, वेरी नाइस। एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है। देखो अगर आप देखोगे तो नोटिस किया पहले एक एक यूनिट की कन्वर्जन करते थे, अब आप लोग इतने स्मार्ट हो गए हो 10th के बाद कि आप लोग अब 3 यूनिट्स की कन्वर्जन कर सकते हो, मास लेंथ टाइम अगर टुगेदर आ जाए। चले नेक्स्ट पे देखिए। ऐसा है फिर हमारे पास। मैम प्लीज। ओके मैम डन। वेरी गुड शिवांगी, गुरजिंदर, सबका Ma'am, 10 done. 7 आया ना? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी नाइस। अब इसी 7। वेरी गुड, चलो फाइनली अब तुम्हारा हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो U1 की जगह पे मैं इसी में ही चेंज कर रही हूँ, देखो ठीक है। इसी में U1 क्या था हमारे पास, बोलो। जूल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जाऊल नहीं बोलना होता, जूल होता है, Ergs. जूल 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 जूल, Ergs. ठीक है। वो हम 10th में करते हैं, अर्ग्स, ठीक है। ये सारी चीजें तो सेम ही रहेंगी, नो चेंज, ठीक है। यहाँ पे चेंज आया क्योंकि एज दे आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी, सो आई विल राइट 2 एवरीथिंग इज सेम, यहाँ पे 2, ठीक है, सब कुछ सेम, ठीक है। यस मैम। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आ गया 2, तो इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, ये 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 10 रेज़ टू पावर 4, 3 प्लस 4 विल गिव यू, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7 आर्क्स। देखो देखने में डिफिकल्ट लग रही थी कन्वर्जन, क्या ये इजी है? ये मैम बहुत इजी है। वेरी इजी है ना, ठीक है। तो अब ऐसे ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट बस एक ही टाइप रह गई हमारे पास, और वो सबसे अच्छी है और सबसे लेंथी भी है, ठीक है। उसमें आप लोग बोलोगे कि ये क्या करवा रही है, ठीक है। तो पर धीरे धीरे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करके खुद ब खुद आंसर्स दे दोगे। बॉयज आपका आया आंसर? जिनके आंसर्स आ गए दे मे लीव, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक्सक्यूज मी मैम। हैव अ गुड डे मैम। थैंक यू। यस, Thank you, ma'am. मैम इस टाइप का एक होमवर्क भी दे दो। इस टाइप का एक होमवर्क, एक्चुअली इस टाइप में ये तो बहुत सिंपल सिंपल थे ना, इसकी जो दूसरी टाइप्स आती है ना, वो दोनों यही सबसे सिंपलेस्ट है, वो थोड़ा सा लेवल अप आता है। तो आई रियली वांट कि मैं आप लोगों को करवाऊं वो, ठीक है ठीक है। मैम। आप ऐसे करना कि जितनी भी अदर 3 टाइप्स है उन सबको रिवाइज कर लेना, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हमारी एक टाइप हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं क्लब कर दूंगी इन सबको। मैम आप टेस्ट ले लेना इनका। यस पक्का से, मैं श्योर आई विल। हैव अ आई एम गुड डे वेरी मैम। ग्लैड दैट, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, हैव अ ma'am. नाइस Have a डे। good day. थैंक यू, यू टू। चलिए, Thank you. वेलकम। हाँ जी, जिन जिन का नहीं हुआ, आदित्य आपका नहीं हुआ? यस मैम, मैंने यहाँ तक पहुँच गया, 10 का क्यूब, देन 10 2 का स्क्वायर और L-2 तक। वेरी गुड। यही वाला ना, यही वाला बोल रहे हो आप? यस मैम। वेरी गुड, चलो करो। नवरीत? Ma'am, I am on second last part. सेकंड लास्ट, ओके। आर्यन? अब देख लो, अभी तो इतना ज्यादा नहीं है, आप लोग पूछ सकते हो, किसी को कोई भी डाउट है? मैम मेरे को इसके बाद आप
बता दो, मेरे को समझ नहीं आ इसके रहा क्या बाद करना ये वाला, है। यस मैम। अरे ये देख n2 है ना, तो 10 का क्यूब और ये 10 का मैम स्क्वायर डन। का। वेरी नाइस नवदीप। ठीक है, तो आप लीव कर Thank दो you, ma'am. क्लास को, ठीक है। 10 Thank रेज you. टू पावर 2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो 2 into 2 4 4, तो बेसिस आर सेम, बी एट पावर्स, तो 3 + 4 7, 7 तो इसका मतलब सीधा फाइनल आंसर n2 ही चाहिए था, वो नंबर मिल गया, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7। 7 आवर्स। ओके मैम। राइट, इजी। पिछली बार क्या हुआ था, वो 10 रेज टू पावर 5 बन रहा था, तो मैंने बोल दिया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 टाइम। यस हाँ जी, मैम। आनवी एंड नितिन सौम्या, आप बताइए व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। Ma'am done. I'm वेरी done. गुड नितिन दुबे, आर यू श्योर? पक्का Yes, से? ma'am. Yes. Okay, ठीक है, देन यू मे लीव। जिनका हो गया दे मे लीव। यस, आनवी एंड सौम्या, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। यस गर्ल्स, आप बताओ मेरे को, बस आप दोनों रह गए हो, बताओ मेरे को क्या डाउट है आपको रिगार्डिंग होल लेक्चर और ये 2 टॉपिक्स के रिगार्डिंग। ये सौम्या, am I audible to you? Yes girls, please respond. If you are not responding, then I expect कि आप लोगों को clear है ये, this is clear with you, right? Okay then, thank you, that's all for today.